किया करें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना है। तो क्रोम ब्राउज़र में हमें UDICE प्लस टाइप करना है। हम UDICE प्लस टाइप करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का परिफेस आएगा और पहली जो UDICE प्लस का जो पहला ऑप्शन आएगा उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो UDICE प्लस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है स्टूडेंट मॉड्यूल जो है, स्टूडेंट मॉड्यूल पे हमने क्लिक करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें स्टेट में जाना है। हमारी स्टेट जो भी होगी, जम्मू कश्मीर हो गई हमारी स्टेट, तो दूसरी स्टेट्स वाले जो हैं वो दूसरी स्टेट अपनी जो है सेलेक्ट करेंगे। गो करेंगे तो हमारी सामने एक परिफेस इस तरीके का खुल के सामने आएगा। हमें यहाँ पर स्कूल की आईडी और पासवर्ड लगाना है, वो सबको पता है। तो स्कूल की आईडी जो है वो 01110800308 इस तरीके की आईडी होती है JNK में। तो इसी तरीके से दूसरी स्टेट्स वाले जो हैं उनकी आईडीज़ अपनी अपनी होती हैं। तो उसके बाद कैप्चा हमें यहाँ पर डालना है और लॉगिन करना है। हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने दो सेशन खुल कर आते हैं, एक प्रीवियस सेशन और एक करंट सेशन। तो प्रीवियस सेशन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें करंट सेशन में जाना है। करंट सेशन पे हम क्लिक करेंगे 24-25 पे। तो इस तरीके से हमारे सामने प्रीफेस आएगा। हमने इस टैब को क्लोज़ कर देना है और यहाँ पर जो है वो स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, तो यहीं पर नीचे जो है अपार मॉड्यूल आता है। हमें अपार मॉड्यूल पे क्लिक करना है और अपार मॉड्यूल पे क्लिक करके हमें इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद हमें यहाँ पर जो है वो क्लास सेलेक्ट करनी है। हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन अगर ज़्यादा होंगी तो सेक्शन सेलेक्ट करनी है, नहीं होगी एक ही सेक्शन होगी तो हमें गो करना है, यहाँ से गो पे क्लिक करना है। तो उसके बाद इस तरीके से हमारे पास वो क्लास खुल के सामने आ जाएगी। जो ही क्लास हमारे सामने खुल के आ गई, यहाँ पर बेसिक डिटेल, क्लास, ग्रेड, स्टूडेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और लास्ट में आता है जनरेट। तो हम इस जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो कंसेंट फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो कंसेंट हमने लेनी है किससे, गार्डियन से या पेरेंट्स से। पेरेंट्स में से कोई भी होगा, दोनों में से, उससे हमने जो है वो ये कंसेंट जो है ये ले लेनी है। उसके बाद अगर जो ऊपर आप देख रहे हैं स्टूडेंट नेम एजाज गनी, PN ऑफ द स्टूडेंट परमानेंट नंबर होता है, ये स्टूडेंट को जो है वो आधारशिला नंबर जो है ये इशू होता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है उसकी, उसके बाद पूरी उसकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हमें कोई प्रोफाइल उसकी में लगता है कि उसकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है तो पहले जो है हमने प्रोफाइल चेक कर लेनी है। तो प्रोफाइल चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं जूम करूँगा थोड़ा सा, जनरल प्रोफाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जनरल प्रोफाइल पे हमें क्लिक करना है। तो हम उस विंडो में चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम बच्चे की पूरी प्रोफाइल जो है चेक कर सकते हैं। उसका नेम ठीक है, उसकी पेरेंटेज ठीक है, उसका आधार कार्ड ठीक है, उसकी दूसरी तीसरी चीज़ें जो भी हैं सारी वो ठीक हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके उसकी एक बार व्यू कर लेना है, रिव्यू कर लेना है हमें उसकी प्रोफाइल का। तो उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि कंसेंट फॉर्म जो है ये फिल करना है। तो यहाँ पर कंसेंट फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर गार्डियन का नाम आ जाएगा, हम गार्डियन का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, फादर है, मदर है या लीगल गार्डियन है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। माँ बाप अगर दोनों नहीं हैं तो चाचा है, भाई है बड़ा, या कोई भी जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उनकी गैर मौजूदगी में वो लीगल गार्डियन है उसका। यहाँ पर कंफ्यूज होने का इतना मसला नहीं है। उसके बाद आगे जो है एजाज गनी विद माई आइडेंटिटी प्रूफ हैज़, तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ हमें चाहिए जो गार्डियन होगा, जो उसका माँ बाप होगा या जो उसका गार्डियन होगा। उसका आधार कार्ड भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है, वोटर ID कार्ड चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है और पासपोर्ट चल सकता है। तो जो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो नंबर हमारे पास होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का वो नंबर हमें आगे फिल करना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड मैंने किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मैंने 12 डिजिट यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर हमें जो है वो डमी नहीं, मैं डमी भर रहा हूँ। तो आपने जो है वो एग्जैक्ट यहाँ से अगर एक नंबर भी गलत हो जाएगा तो आपका कंसेंट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर आगे चलकर जो है ये प्लेस है कि किस जगह से आप, यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद डेट जो है ऑलरेडी जिस डेट को आप कर रहे हो वही डेट यहाँ पर ये कैलेंडर से हमने सेलेक्ट कर लेनी है। और आगे जो है वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट जो होगा उसकी तरफ से डिक्लेरेशन होगी कि आई फ़लाँ फ़लाँ एज हेड ऑफ़ द स्कूल और एनी अदर अथोराइज टीचर स्टाफ, जो भी उसने अथोराइज़ किया हुआ होगा। डिक्लेयर दैट द फादर मदर लीगल गार्डियन फ़लाँ फ़लाँ एज मैंशनड अबोव हैज़ गिवन द कंसेंट फॉर प्रोवाइडिंग आधार टू क्रिएट अपार आईडी। तो उसके बाद ये अपार आईडी जो है ये आपने ज़हन में रखना है कि ये अपार आईडी से जो है आगे चलकर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी है। बच्चे का जो है वो स्कूल रिकॉर्ड पूरा जो है वो अपार आईडी में बनना है और अपार आईडी के ऊपर से डिजी लॉकर में ये सारा सिस्टम जाएगा। तो लास्ट में हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो हमारा एक बच्चा जो है वो उसकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो इसके लिए दूसरा प्रोसेस है कि हमें किस तरीके से अपार एक किस्म का जैसे आधार कार्ड है उसी तरीके से अपार कार्ड बनेगा बच्चे का। तो वो अपार कार्ड हमने किस तरीके से डाउनलोड करना है वो एक दूसरा प्रोसेस है, उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी डिस्कशन है कि किस तरीके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो अपार के बच्चे को होने वाले हैं, तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे हम। तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो शॉर्ट में हम करेंगे। यूजेस ऑफ अपार आईडी फॉर स्टूडेंट्स पेरेंट एंड स्कूल। अपार आईडी विल बी यूनिक नेचर एंड विल वर्क एज वन नेशन। तो एक नेशन में एक स्टूडेंट ही की एक ही आईडी होगी। उस टारगेट के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बच्चे को अपार आईडी जो है वो इशू करेगी। उसके बाद दूसरा, इट विल एम्पावर स्टूडेंट्स विद देयर ओन आईडी। तो बच्चों की जो है अपनी आईडी हो जाएगी। जैसे आधार आईडी है उसी तरीके से अपार आईडी बच्चे की स्कूल आईडी होगी, वो बच्चे का स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा एक किस्म का। दिस यूनिक आईडी विल बी लाइफ लॉन्ग एंड हेल्प इन असेसिंग द एजुकेशनल रिसोर्सेज टू। तो ये आईडी जो है ये बच्चे को ता ज़िंदगी चलने वाली चीज़ है, ये डिजी लॉकर से जुड़ जाएगी। और इसमें जो है वो बच्चा जो है वो एजुकेशनल रिसोर्सेज जितने भी यूज़ करेगा वो इसी अपार आईडी की बेस पे यूज़ करेगा। अपार आईडी विल बी यूजफुल फॉर ट्रैकिंग एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो वही बात जो मैंने पहले की थी कि बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड जो है, स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो सारा इसके ऊपर चढ़ता जाएगा और बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो इसी के ऊपर से देखी जाएगी। अपार आईडी विल बी यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग द ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने के लिए भी जो है वो अपार आईडी काम में आएगी। उसके बाद उनको दोबारा मेन स्ट्रीम करने के लिए भी ये काम में लाई जाएगी। अपार आईडी विल बी गेटवे फॉर असेसिंग डिजी लॉकर। तो ये मैंने आपसे बात की थी कि डिजी लॉकर को इस्तेमाल करने के लिए ये एक गेटवे बनाया जा रहा है, विच विल स्टोर डिजिटली ऑल अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चे की जितनी भी अचीवमेंट्स होंगी वो डिजी लॉकर पे स्टोर होती रहेंगी, रिजल्ट्स उसके स्टोर होते रहेंगे, हॉलिस्टिक रिपोर्ट्स उसकी होती रहेंगी, हेल्थ रिकॉर्ड उसका उस पर स्टोर होता रहेगा। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स बिसाइड्स अदर अचीवमेंट्स, और लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो भी उसी के ऊपर जो हैं वो फीड होती रहेंगी ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसके बाद स्किल ट्रेनिंग और एनी फील्ड। और बच्चा जो भी काम करेगा वो सारा अपार आईडी के ऊपर फीड करना होगा। और इसलिए ये अपार आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और इसमें जब भी बच्चे को की जो है वो अपार आईडी जनरेट करनी है, उससे पहले उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो अच्छे तरीके से उसकी जांच कर लेनी है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट कैन यूज़ द क्रेडिट स्कोर फॉर देयर हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर्पसेज इन फ्यूचर। तो इसी के ऊपर से बच्चा जो है वो उसको कोई भी रिकॉर्ड साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। उसको डिजी लॉकर के ऊपर से किसी भी वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाउनलोड कर सकेगा और उनको प्रिंट निकलवा सकेगा या कुछ भी आगे अपने इस्तेमाल में ला सकेगा। अपार आईडी विल आल्सो बी यूज्ड फॉर मल्टीपल यूज़ केसेस, ईजी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इंट्रेंस टेस्ट। और बच्चे जो हैं आजकल जो है वो 10th से ऊपर जो है वो बच्चा 10th से ऊपर जाता है तो इंट्रेंस टेस्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं स्कूल के। जैसे मिसाल के तौर पर पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए बच्चा जाता है तो वो 10th के बेस पे जाता है। उसके बाद NDA हो गया, NTA हो गया, एडमिशन्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स हो गया। उसके बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हो गए। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी जो है वो अपार आईडी के पे बेस्ड होंगे। उसके बाद अवार्ड्स जो हैं बच्चे के वो भी अपार आईडी पे। उसके बाद
स्टूडेंट टीचर एंड अदर यूज़र, और स्टूडेंट टीचर का जो रिकॉर्ड है वो भी अपार आईडी से ही लिंक होगा। तो बहुत सारे मामला, ये जितने मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये एक एनेक्चर है, एनेक्चर सेकंड, ये गवर्नमेंट की तरफ से निकला हुआ है और उसी को मैं पढ़ के आपको सुना रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपार आईडी से जुड़ी हुई हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि अपार जो है वो बच्चे का किस तरीके से जनरेट करना है। तो जनरेट करने से पहले जो है वो सजेशन यही रहेगी कि उसकी जो प्रोफाइल है यूडाइस प्लस में वो चेक कर लेनी है कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर उसका रिकॉर्ड सही है तो आपकी वजह से कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुई है तो उसकी जो जनरल प्रोफाइल है उसमें कोई कमी पेशी रह गई है, तो जब आप जनरेट करेंगे अपार आईडी तो उसका रिकॉर्ड उसी तरीके से फ्रीज़ हो जाएगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और आपसे लास्ट में मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि नई वीडियोस जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर मैं लाता रहता हूं, उनमें आपकी तरफ से हौसला अफजाई यही रहती है कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, लाइक करें, पूरी वीडियो देखा करें और सब्सक्राइब किया करें। और जहाँ से समझ नहीं आती है कमेंट आप करके मुझे यूट्यूब में ही जो है वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और देते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा लेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तक अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।